जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी से जो मांगेंगे वो गुरु जी दे देंगे। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है या नहीं है, मैं मांगूँ या नहीं मांगूँ। मतलब इतना विश्वास हो गया है कि अब जो मांगेंगे वो मिल ही जाएगा, तो मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। शुक्राना गुरु जी, आपने पूरी ज़िंदगी बदल दी है। अपना संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, अपना हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ को लाइफ बनाने के लिए शुक्राना। मेरा ऑफिस, घर, मायके, ससुराल, मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, सब कुछ आप मैनेज करते हो। शुक्राना गुरु जी। बस यही दुआ करती हूँ कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे मुझसे कोई गलती भी हो जाए तब भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई दिन नहीं जाता जब आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं देते हो। जिस दिन से मैं आपसे जुड़ी हूँ, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं सत्संग नहीं सुनती या जिस दिन मैं सत्संग शेयर नहीं करती हूँ। हर समय मैं गुरुजी की गुरबानी सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऑफिस भी आपका है, घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, तो आपने ही देखना है, आप पे 100% सरेंडर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, सत्संग सुनते हुए मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से ये दुआ कर रही हूँ कि सत्संग सुनते सुनते जिसके भी जो भी मनोकामना दिल में है, गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने रिकॉर्ड फॉर्म में हमें अपना सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनने वालों का भी शुक्राना, सत्संग शेयर करने वालों का भी शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी सत्संग करवाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को अपने चरणों में शरण दीजिए, सबके बच्चों को ठीक रखे गुरु जी। सारे संगत के जो भी परिवार में कलह क्लेश है उसको दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना। आपकी कृपा से मेरी छोटी बहन का शादी ठीक हो गया गुरु जी, इसी मंथ है अप्रैल में। आप अपनी मेहर बनाए रखें कि उसकी सब अच्छे शुभ काम बढ़िया से संपन्न हो जाए गुरु जी। आप, मेरी छोटी बहन थोड़ी सी नादान है, उस पर अपनी कृपा रखिएगा गुरु जी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे पति अंकल को पता चले, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि बिन बताए कैसे काम चलेगा। कल रात को गुरु जी 9 अप्रैल 2026 को मेरे पापा ने उन्हें ये बात बताई। तब से वो सदमे में है कि कैसे हो गया, कैसे ठीक हो गया। क्या ये मतलब बहुत बुरी तरह से उनकी शक्ल का रंग उतरा हुआ है। सुबह मुझसे भी नेगेटिव बातें कर रहे थे। तो गुरुजी, इनकी नेगेटिविटी और इनके परिवार की जो भी गंदी साजिशें हैं उन्हें ही मुबारक कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी। मेरी बहन की रक्षा कीजिएगा अपने आशीर्वाद से, अपने मेहर से मेरी बहन की शादी बढ़िया से संपन्न करा दे गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा करें गुरुजी। आपका हमेशा सत्संग में मैसेज आ रहा है कि तेरे तेरे बच्चों के ऊपर मारण क्रिया हो रही है। तो गुरुजी, वो तो सपने में आप पूरा का पूरा दिखा दे रहे हैं कि कौन कहाँ से कर रहा है।
और करने वाले तो कोई और है नहीं, मेरे पति अंकल और उनकी भाभी और भतीजे भी अब दिख रहे हैं गुरुजी सपने में ये सब करते हुए। तो गुरुजी उनकी जो भी सोच है निगेटिव मेरे और मेरे बच्चों के प्रति उसका नाश करें। गुरुजी इनके भाभी के बेटी की शादी है, उसमें हमारे तरफ पहले पितर लोग का पूजा होता है। उस पितरों की पूजा में गुरुजी वो औरत मेरी ज़िंदगी को नाश कर दी। उसने कहा कि अब इस शादी में ये पितर का पूजा करेगी। गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है कि जो औरत मुझे शमशान घाट तक पहुंचाने की तैयारी कर ली थी और मेरे पति अंकल ने उनका पूरा साथ दिया, उस औरत के कार्यक्रम में मुझे थोड़ा भी शामिल होने का मन नहीं है गुरुजी। मैंने आज सपने में भी देखा कि मेरे मायके में वो गंदी जेठानियाँ उसके बेटे पहुंच चुके हैं और मेरी माँ का जो रूम है मायके में उसमें वो कुछ रख रही है। और मेरी सास जो हाल ही में देहांत किया उनको मैंने देखा कि वो स्नान करके बीडो रूप में ही देहांत किए हैं गुरुजी, तो बीडो रूप में आई हैं। और मेरी बेटी है वो अभी छोटी है लेकिन मैंने सपने में उसे देखा, वो बड़ी वो है, नीले रंग की फ्राक पहनी है और वो कुछ करने के लिए बोल रही है मेरी जेठानी। तो मैंने उसे सपने में रोका है, मेरी सास स्नान करके आ रही हैं। तो गुरुजी ये फिर मैंने जेठानी के एक बेटे को देखा, वो गुरुजी अपनी माँ के तरह ही बीच वाला बेटा हमेशा गंदी तांत्रिक क्रिया में लगा रहता है। मैंने अपने बेटे को भी देखा थोड़ा सा परेशान। गुरुजी आप ही रहम कीजिए गुरुजी। 20 को उसकी शादी है, 20 अप्रैल को गुरुजी उस जेठानी के घर में। गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना। जो औरत मेरा ज़िंदगी अच्छा खासा बर्बाद कर दी और खुद ही मेरे पति के साथ गंदे रिलेशन में रही, अपने बेटों को पढ़ा ली, घर बनवा ली और मेरे प्रति हमेशा गंदी गंदी बातें सिखाते रही। गुरुजी उस औरत के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप अपनी मेहर, अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे बच्चों पर बनाए रखे गुरुजी। एक ही बाबू है मेरा, वो सबको 2-3 हमेशा अंगूठा दिखाते हुए मुझे आंगन में कहती है तुम्हें बेटा नहीं तो क्या होगा, और अंगूठा ऐसे ऐसे दिखाती है गुरुजी। तो आप अपनी कृपा मेहर रखें, जो भी कर्म है मेरे वो तो कट ही रहे हैं। लेकिन गुरुजी सबसे ज़्यादा दुख ये लगता है कि जब मैं सपने में देखती हूँ कि मैं जेठानियों को कुछ बोल रही हूँ तो मेरे पति अंकल सपने में भी लड़ाई करते हैं उन लोग के लिए। तो गुरुजी वो सब आपके चरणों में समर्पित है। इन बड़ी बाधा, बड़ी बंधन से गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों को बचाइए। ये जो भी पैसों का बंधन, वंश वृद्धि का बंधन, मेरे बच्चों के आगे बढ़ने का बंधन मुझ पे किया है इन लोगों ने, वो सब काटे गुरुजी। और ये सब काली क्रिया सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर से काट के हटाएं हमेशा के लिए। मेरे बच्चों को मुक्त करें इन गंदे लोगों से। और ये जो भी बंधन इन गंदी जेठानियों ने लगाई है वो सब उन्हें ही मुबारक हो गुरुजी। उन्हीं को ले जाके वो बंधन दे, उस बंधन में वो खुद बंधे। और गुरुजी मुझे कहती थी कि अभी बहुत जवानी पे तुम्हें गर्व है ना, अभी बीमार पड़ जाओगी। गुरुजी खुद वो सबसे वाली मेरी बड़ी वाली जेठानी का उम्र गुरुजी 79 है, उससे छोटी वाली का 70 है, उससे थोड़ी छोटी वाले का वो भी लमसम 70 ही है। और जो 4th वाली है वो 45 की हो रही है गुरुजी। वो 4th वाली और ज़्यादा काली क्रिया करके मेरे हस्बैंड से गुरुजी उसकी शादी हुई 2005 में, तब से वो मेरे हस्बैंड के साथ लगातार है गुरुजी। उनके पैसे, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि ये बच्चे भी उन्हीं के हैं। जैसे मेरे पति अंकल को लीवर में परेशानी है वैसे ही उसके बच्चों को भी लीवर में परेशानी है गुरुजी। और जैसे जैसे इनको होता है वैसे वैसे उनके भी बच्चों को होता है। गांव जाते हैं तो मेरे बच्चों को छोड़ के उसके बच्चों को देखने लगते हैं और उस जेठानी के दरवाजे पे जाके बैठे रहते हैं, पर्दा हटा के देखते हैं। मैं बोलती हूँ तो आके गाली गलौज करते हैं और सब जेठानियाँ ऊपर से देख के हंसती हैं। गुरुजी ये सब आपके चरणों में समर्पित है। क्या रिश्ता है, क्या नाता है वो आप ही जानते हैं गुरुजी। लेकिन आपके चरणों में यही अरदास है कि मेरे बच्चों को इन राक्षसों से बचाए गुरुजी। मेरा वनवास इनके साथ हमेशा के लिए ख़त्म करे। अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे माहौल का आशीर्वाद दे गुरुजी। मैं अपने बच्चों को कहीं बढ़िया जगह लेके जाऊँ, उन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छे से अच्छा ज़िंदगी दे सकूँ।
और मेरे मम्मी पापा पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पड़ोसी भी जो है वो मेरे पति अंकल से मिलकर हमेशा मेरे मन कंधे करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा। नहीं तो कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि खूब कोशिश करती हूँ गुरुपा, और सत्संग करने का समय ही नहीं मिलता, जबकि कुछ मैं करती भी नहीं हूँ। अभी तो मैं खाट पे लेटी हुई हूँ, बीमार हूँ गुरुपा। मेरे ऑपरेशन को सही मुझे तबीयत ब्लेस कीजिए कि आपने, उसका शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जो पति अंकल गलत संगतों में गए थे, वहाँ से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुपा। अब थोड़ा इतना रह गया है कि कभी कभार एक जो बाहर कंपनी का सुपरवाइज़र है, वो बार बार फ़ोन करता है, जिसका नाम रूपलाल है, और वो आदमी मेरे पति को उस गंदी औरत से बात करने पर मजबूर करता है, और वो मैसेज पास करता है कि वो घर पे है या बाहर है कहीं। तो ग्रुपा, जब इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आपने निकाला है, तो इससे भी बाहर निकालोगे। इस जो ये मैनेजर है, इसको सद्बुद्धि दीजिए और इसको एहसास कराइए कि दूसरे का घर खराब करते हैं तो उसका कितना बड़ा दोष लगता है। और ग्रुपापति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो उससे पहले उस लेडीज़ के पास मिस कॉल मारते हैं, और जब घर आते हैं तो थोड़ी बहुत देर बाद जब मारते हैं। गुरुपा, मेरी ये खेल समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। इसको सद्बुद्धि दीजिए। जो गेम खेल रहा है, इससे इसको क्या मिलेगा? इसे ये नहीं पता कि इसमें तेरे ही खानदान की और तेरी ही बदनामी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। इस मंत्र को जाप करना सिखाइए पति अंकल को, मुझे अमृत बेला बख्शिए गुरुपा। और पता नहीं गुरुपा, 2 दिन से पेट में जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद तो इतना पेन नहीं होता, कल से पेट में बहुत चुभ रहा है। और ऑटोमेटिक गुरुपा, आप पता नहीं कोई नेगेटिविटी है क्या, इतना फूल जाता है। और जब जैसे मैं भजन सुमरन करती हूँ या गुरुपा से अरदास लगाती हूँ या गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के ही सत्संग सुनती हूँ, या तो मतलब सही हो जाता है। प्लीज़ गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए सर। मैं एकदम से जो फ्लावट आती है, इसे गैस को ख़त्म कीजिए। और गुरुपा, जो ये लेडी मेरे घर में बहुत बड़ा आतंक मचा देती है, महीना 2 महीना 4, पहले तो हर महीना में 15 दिन में और 2 महीने में, अब करीबन करीबन 8-9 महीने के बाद बहुत बड़ा क्लेश कराया है। एक दिन पति अंकल को बाहर बुलवाती है किसी और के थ्रू, और मतलब उसे सिखा के भेजती है, और पति बेमतलब में बच्चों के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अब की बार ये हुआ कि वो सारा जो कलेश की वजह वो मुझे बना देते थे बच्चों के सामने। लेकिन अब रूपा की इतनी कृपा हुई है कि जो ड्रामा घर में क्रिएट किया वो उसी ने, पति अंकल ने किया, और बच्चों के ऊपर डाल दिया। सारा ड्रामा मेरे बड़े बेटे के ऊपर डाल दिया, और वो अब की बार वो ड्रामा भी फिर सारा ड्रामा उसी के ऊपर आ गया, पति अंकल के ऊपर। कि मतलब पीछे पहले वो मुझे दोषी बना देते थे, लास्ट में सारी बात को मेरे ऊपर डाल देते। लेकिन अब रूपा ने मुझे संगत जी इतनी सुख शांति और इतना धैर्य दे रखा है कि वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मेरे मन में गुस्सा नहीं आता। और प्लीज़ रूपा, मैं तो चाहती हूँ मेरे गुस्से को शांत कीजिए। मेरे ऊपर और पति के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो उच्चाटन क्रिया कर रखी है, उसे नष्ट कीजिए और सद्बुद्धि दीजिए। और पति अंकल को बड़े मंदिर बुलाइए, और अपना जिस कार्य के लिए हमें कहीं बाहर भेज रहे हैं आप, जो चौकी है उसे कटवाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे अनुसंग चलिए, उसे कटवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी,
गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करें, आप पे कृपा बना के रखें। और अब हम सबकी तरफ से गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।